हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403 और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट के सियासी गुणागणित की जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ समझाते हैं। हर सीट के उस सत्ता के पत्ते के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो किसी की जीत और हार तय करते हैं। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से भी आपको रूबरू कराते हैं जो कि इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। साथ ही ये भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा और आज हम आपको अवध और पूर्वांचल की दो बेहद अहम सीटों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले बात करेंगे सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट की जिस पर 2017 में भाजपा ने कब्जा किया और 2022 में यहां कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की सगड़ी सीट का समीकरण भी आज हम आपको समझाने वाले हैं जिससे कि बसपा विधायक भाजपा का दामन थाम चुकी है। आज आपको इन दोनों सीटों का समीकरण पूरे विश्लेषण के साथ हम समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2012 में सपा ने कब्जा किया था लेकिन 2017 की मोदी लहर में इस सीट भी भाजपा के खाते में गई। क्या है इस सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से सटे सीतापुर जिले की बिस्वा विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 149। सीतापुर की ये सीट 2002 और 2012 में सपा के खाते में गई और सपा के रामपाल यादव इस सीट से विधायक रहे। हालांकि 2017 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजरें रामपाल यादव पर टेढ़ी हो गयी, जिन्हें इस इलाके में सपा सरकार के दौरान मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। जिसके बाद 2017 में सपा ने इनका टिकट काट दिया। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को हुआ और भाजपा के महेंद्र सिंह यादव इस सीट से विधायक बने। 2022 के रण में सीतापुर की बिस्वा सीट पर कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। 2007 में बसपा से बिस्वा के विधायक रहे निर्मल वर्मा अब हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जिससे सीट की लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपनी सीट को बचाने के लिए सियासी गुणागणित में लगी है, तो वहीं सपा भी इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सियासी समीकरण को साधने की कवायद कर रही है, जबकि बसपा भी इस सीट पर फिर जीत दर्ज करने के लिए अपनी सधी हुई रणनीति पर काम कर रही है, जिस वजह से बिस्वा सीट का मुकाबला रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। और अब बारी है आपको सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में सीतापुर की बिस्वा सीट पर करीब 72% मतदान हुआ और भाजपा के महेंद्र सिंह यादव यहां से विधायक बने। इन्होंने सपा के अफजाल कौसर को यहां पर मात दी थी। वहीं अब बारी है आपको सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट का सियासी मिजाज समझ आ सकेगा। 2007 में बिस्वा सीट पर बसपा के निर्मल सिंह वर्मा ने जीत दर्ज की थी, जो अब सपा में शामिल है। 2012 में सपा से रामपाल यादव इस सीट से विधायक बने, जबकि 2017 में भाजपा के महेंद्र सिंह यादव ने इस सीट से चुनाव जीता था। और अब बारी है आपको सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की जो 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव का, जो 2022 के लिए भी दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर रामपाल यादव हैं जो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तीसरे नंबर पर निर्मल वर्मा हैं जो बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। चौथा नाम अफजाल कौसर का है जो 2017 में सपा से रनर अप रहे थे। और अब बारी है आपको सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट के इन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सके।
और इस फेहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह यादव का, जो 22 के लिए भी दावेदार हैं। महेंद्र सिंह यादव 2017 विधानसभा चुनाव जीते और बिस्वा सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक हैं। आपको बताएं कि महेंद्र सिंह यादव की बिस्वा के यादव वर्ग के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। सवर्ण तबके के बीच भी महेंद्र सिंह यादव अच्छी पकड़ रखते हैं और इसी की बदौलत ये 2022 में भी भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सीतापुर की बिस्वा सीट की दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो पहले सपा का चेहरा थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हैं। ये हैं रामपाल यादव। रामपाल यादव 2002 और 2012 में सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने इनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए। रामपाल यादव की बिस्वा सीट के यादव और ओबीसी वर्ग के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है और इसी के साथ ये भी 22 के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सीतापुर की बिस्वा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो पहले इलाके में बसपा के चेहरे थे लेकिन अब हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। ये है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा 2007 में सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट पर बसपा के विधायक रह चुके हैं। 2017 में भी बसपा से निर्मल वर्मा को बिस्वा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी हार हुई। वहीं अब निर्मल वर्मा बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। ओबीसी और दलित वर्ग के बीच उनकी मजबूत पैठ मानी जाती है और इसी की बदौलत ये भी 2022 के लिए सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सीतापुर की बिस्वा सीट की चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है अफजाल कौसर। अफजाल कौसर 2017 विधानसभा चुनाव में सीतापुर की बिस्वा सीट पर सपा से रनर अप रहे हैं। अफजाल कौसर की सीतापुर की बिस्वा सीट के मुस्लिम तबके के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिनकी संख्या इस सीट पर अच्छी खासी है। अफजाल कौसर की यादव और ओबीसी वर्ग के बीच भी अच्छी पैठ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 22 के लिए फिर से सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आइए अब सीधा रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी का। स्वागत है अरविंद जी आपका एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। सर, सीतापुर की बिस्वा सीट पर ये तमाम चेहरे अपनी जीत का दावा करते दिख रहे हैं, लेकिन आपको बिस्वा में किस पार्टी का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है और क्यों? तो चूंकि ओबीसी की आबादी बहुत वहाँ पे बड़ी है और कहीं ना कहीं जो दलितों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो गैर जाटो जो जातियां हैं वो जो बेनिफिशियरी मूल रूप से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगी, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ स्थिति जो है मजबूत दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। आने वाले वक्त बताएगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव रहता है। बने रहिए आप हमारे साथ अरविंद जी। अब बारी है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीतापुर की बिस्वा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। बिस्वा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है कस्बे में लगने वाला जाम, जो लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर फ्लाईओवर की मांग है, जो लंबे अरसे से की जा रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा है बालिका डिग्री कॉलेज की मांग, ये भी लंबे समय से की जा रही है और ये तीनों मुद्दे आने वाले चुनाव में हावी रह सकते हैं। सीतापुर की बिस्वा सीट से भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अगली बार विधायक बनने के बाद वो तमाम रुके हुए कामों को पूरा कराएंगे। वहीं 2017 के सपा से रनरअप अफजाल कौसर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। हमारी नगर पालिका बिस्वा जो बहुत पुरानी नगर पालिका है, इसकी सीमा विस्तार का कार्य जो लटका हुआ है जनगणना के चक्कर में, इसको भी पूरा कराऊंगा। और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 220 केवी का पावर हाउस जो हमारा कंदनी में कौरासा में बन रहा है, उसको भी पूरा कराकर जनता को समर्पित करूंगा। चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं। तो नेताओं के दावों के बाद अब बारी है उस सत्ता के पत्ता की, जो कि सीतापुर की बिस्वा विधानसभा सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और बिस्वा सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो जातीय समीकरण, जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ हो जाता है और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आते हैं। दूसरी सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वांचल के अहम जिले आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट की, जिस पर 2017 की मोदी लहर के बीच भी बसपा ने जीत दर्ज की।
हालांकि अब सगड़ी की बसपा विधायक भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। क्या है सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। पूर्वांचल के अहम जिले आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 345। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये सीट सपा के मजबूत गढ़ में शुमार की जाती है। 2017 में इस सीट से बसपा की वंदना सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि पूर्व सपा विधायक सर्वेश सिंह सीपू की पत्नी है। सर्वेश सिंह सीपू की 2013 में हत्या हो गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद लोगों की संवेदना वंदना सिंह के साथ जुड़ गई और वंदना सिंह ने चुनाव में सपा उम्मीदवार को मात दे दी। वहीं बाद में मायावती ने वंदना सिंह को बसपा से सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद अब वंदना सिंह बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी है। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर 2022 के रण में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर भाजपा अपनी सियासी बिसात पर बेहद सावधानी के साथ चाल चलती दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव को देखते हुए इस सीट पर अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही बसपा भी इस सीट पर फिर से जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीति पर काम करती दिख रही है। सगड़ी सीट पर दलित और यादव वोटर सबसे बड़ी ताकत है, वहीं मुस्लिम वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है। ऐसे में जहां सपा इस सीट पर MY समीकरण के जरिए जीत का जाल बुन रही है, तो वहीं भाजपा ध्रुवीकरण की सियासत के जरिए इस सीट पर परचम लहराने के लिए बेकरार दिख रही है। और अब बारी है आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों की जानकारी देने की। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर करीब 55% मतदान हुआ। बसपा से वंदना सिंह इस सीट पर चुनाव जीती। वंदना सिंह ने सपा के जयराम सिंह पटेल को चुनाव में यहां पर मात दी थी और जीत दर्ज की थी। अब बारी है आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज समझने में आसानी हो जाएगी। 2007 में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर सपा से सर्वेश सिंह सीपू विधायक बने थे, जो मौजूदा विधायक वंदना सिंह के पति थे, और 2013 में इनकी हत्या की गई थी। वहीं 2012 में सीट से सपा के अभय नारायण सिंह पटेल विधायक बने, जबकि 2017 में सीट से बसपा की वंदना सिंह ने चुनाव जीता, जो अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। वहीं अब आपको आजमगढ़ जिले की सगड़ी सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक वंदना सिंह का, जो चुनाव तो बसपा से जीती लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर जयराम सिंह पटेल आते हैं, जो कि 2017 चुनाव में सपा से रनर अप रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रेम प्रकाश राय हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के धनाई पटेल, जिनकी बसपा से उम्मीदवारी करीब करीब तय मानी जा रही है। और अब बारी आपको आजमगढ़ की सगड़ी सीट के इन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक वंदना सिंह का। वंदना सिंह 2017 में बसपा से सीट पर चुनाव जीती। इन्होंने सपा के उम्मीदवार को चुनाव हराया। वंदना सिंह पूर्व सपा विधायक सर्वेश सिंह सीपू की पत्नी हैं, जिनकी 19 जुलाई 2013 को हत्या कर दी गई थी। बसपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में वंदना सिंह को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अभी बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और 22 में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं। अब बारी आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने का, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है जयराम सिंह पटेल। जयराम सिंह पटेल 2017 में सपा से उम्मीदवार थे और चुनाव में ये दूसरे नंबर पर थे। जयराम सिंह पटेल की इलाके के कुर्मी वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जयराम सिंह पटेल की सिगड़ी विधानसभा सीट के यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के चुनाव में सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की सिगड़ी सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है और दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है प्रेम प्रकाश राय। प्रेम प्रकाश राय आजमगढ़ के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। सिगड़ी इलाके के सवर्ण तबके के बीच प्रेम प्रकाश राय की पैठ मजबूत है। जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच प्रेम प्रकाश राय की मजबूत पकड़ मानी जाती है। साथ ही भाजपा जिला संगठन भी
ये मजबूत दखल रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ ही 2022 के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की सगड़ी सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है और 22 के लिए मजबूत दावेदार हैं। ये है धनाई पटेल। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर धनाई पटेल की बसपा से उम्मीदवारी करीब करीब तय मानी जा रही है। धनाई पटेल की आजमगढ़ की सगड़ी सीट के कुर्मी वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है। धनाई पटेल की सगड़ी सीट के दलित तबके के बीच भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। धनाई पटेल के रिश्तेदार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बरखूराम वर्मा बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1993 से धनाई पटेल बसपा से लगातार जुड़े हुए हैं। आप सीधा रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। स्वागत है आशुतोष जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, सगड़ी सीट की हम बात कर रहे हैं और हमने उन तमाम चेहरों के बारे में बताया है जो 22 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या समीकरण दिखाई देते हैं? जो सीधा मुकाबला है वो किन दो पार्टियों के बीच में आप देख पा रहे हैं? इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय भी हो सकती है। असली बात यह है कि अब की बार बीजेपी को वहां खाता खोलने के लिए तगड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी मजबूत है ही, समाजवादी पार्टी पटेल वोटों के बदौलत मजबूत है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर बीजेपी को वहां खाता खोलना है तो उसके अंदर खाने में बड़ी लड़ाई है, टिकट के लिए बड़ी मारामारी है वहां पर। बिल्कुल, टिकट किसको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बसपा और सपा का जनाधार है तो वहीं बीजेपी भी दावेदारी पेश कर रही है। देखना ये होगा कि मुकाबला आखिर किन के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। कर रहे थे आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के मुद्दे, आइए आपको बता देते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है बाढ़, जो कि हर साल लोगों के लिए आफत का सबब बनकर आती है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है पिछड़ापन, सगड़ी सूबे के पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। तीसरा यहाँ का जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, इलाके में रोजगार के मौके न होने से लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। आजमगढ़ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें सगड़ी से चुनाव लड़ाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं 2017 के सपा से रनर अप जयराम सिंह पटेल का कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो बाढ़ के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे। 3 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का दायित्व जिलाध्यक्ष के रूप में सौंपा है। आगे यदि पार्टी की इच्छा होती है, मेरी तो अपनी स्वयं की इच्छा है कि एक बार मुझे सगड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। यदि पार्टी की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से ही मैं पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से और 3 साल के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के बदौलत बेहतर चुनाव परिणाम पार्टी को दूंगा। मुख्य रूप से हमारे यहाँ एक परेशानी है बाढ़। पूरी विधानसभा जो है करीब 3 हिस्सा जो है विधानसभा का बाढ़ से प्रभावित होता है और उस मुद्दे को हम लेके जाएंगे और अगर हमको अवसर मिला तो निश्चित रूप से हम बाढ़ के ऊपर जो काम करना चाहते हैं जिससे हमारी सगड़ी विधानसभा ज़्यादा प्रभावित हो। वहीं बारी है उस सत्ता के पत्ता की जो कि आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करता है। और ये सत्ता का पत्ता है वो दलित और यादव वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम और कुर्मी वोटर भी इस सीट पर अच्छी खासी तादाद रखते हैं और इसलिए इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो करते हैं। आइए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। आशुतोष जी, सगड़ी सीट का सत्ता का पत्ता तो दलित और यादव वोटर ही दिख रहे हैं, हालांकि कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है। क्या लगता है आपको 22 में कौन से वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे चुनावों में? देखिए, निर्णायक वोटर तो वहां हमेशा से दलित और माइनॉरिटी ही रही है। अब आने वाले इलेक्शन में ये बात समझिए कि वहां से 2 बड़े प्रेस्टिजियस ये सीट है। पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, बाढ़ की बात आपने बताई ही प्राची, लेकिन वहां पर ये बड़ी प्रेस्टिजियस आजमगढ़ की सीट है। जैसा कि इसका नाम है सगड़ी, तो समझ लीजिए कि ये आजमगढ़ की सर की पगड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से 3 महत्वपूर्ण लोग अभी तक असेंबली में पहुंचे। उनमें बरखूराम वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, रामप्यारे सिंह मंत्री रहे, रामकुंवर सिंह कांग्रेस में थे, बड़ा नाम था उनका, और अब वंदना सिंह है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जिसके पाले में यहाँ की माइनॉरिटी खड़ी होगी जी, खास तौर से, और कुर्मी वोटरों का कैसा ध्रुवीकरण होता है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। कि अगर कुर्मी वोटर फिर बीएसपी के साथ जाते हैं तो पाला उनका मजबूत होगा। लेकिन
अगर कुर्मी वोटर जैसा कि बैकवर्ड कार्ड होता है बीजेपी का, अगर उनके साथ रहेंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है बीएसपी के लिए। इसलिए कुर्मी और माइनॉरिटी, ये दो वोटर वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, और उन्हीं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं चुनावों में। शुक्रिया आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इसी के साथ सिंहासन 403 में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और सीटों के समीकरणों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।